कबीर को गए हुए 500 साल बीत चुके हैं, मगर क्या सच में कबीर जा चुके हैं? एक जुलाहा था, मगर उसके हाथों से सिर्फ धागे नहीं, अल्फाज भी बुने जाते थे। एक कवि था, मगर उसकी कविता किताबों में नहीं, लोगों की जिंदगी में धड़कती थी। एक फकीर था, मगर उसकी बातों ने मंदिरों और मस्जिदों की दीवारों को हिला दिया था। आज जब दुनिया फिर से मजहब के नाम पर बटी हुई है, जब आदमी आदमी से डर रहा है, जब सच कहना खतरे से खाली नहीं, तो बताइए, क्या कबीर सच में मर सकते हैं? क्या वो अलविदा कह गए हैं, या फिर वो यहीं कहीं हमारे आसपास हैं, हमारी आवाजों में, हमारे सवालों में, हमारे अंदर कहीं गहरे सोए हुए? अगर उनकी बातें आज भी हमारे ज़मीर को झकझोरती हैं, अगर उनके दोहे आज भी आईने की तरह हमारे समाज का सच दिखाते हैं, तो फिर कबीर गुजरे ज़माने की बात कैसे हो सकते हैं? शायद कबीर कभी मरे ही नहीं, शायद वो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई फिर से उन्हें सुने। तो आइए, द पश्चिम लिटकास्ट के इस एपिसोड में हम आज पूछते हैं, कबीर मरे या जिंदा है? मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट, जिन्हें मैं बोलता हूं मेरी प्रो होस्ट, जो द पश्चिम प्रोजेक्ट की को फाउंडर भी हैं, सुनैना काचरू। सुनैना, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मनीष। और आपने एक बहुत ही कहते हैं ना कि सोचने में मजबूर करने वाला एक प्रश्न पूछा, और जिसका जवाब हमें शायद अपने अंदर ही मिले कि क्या कबीर कभी मर सकते हैं, क्या वो मरे हैं, या उनकी जो विचारधारा है, जो वो एक रिपल इस ओशन में, इस सागर में, या फिर इस एक तालाब में, जीवन के तालाब में छोड़ के गए हैं, तो क्या वो रिपल इफ़ेक्ट्स अभी भी हैं हमारे थॉट प्रोसेस में, हमारी कविताओं में? अम, कबीर कबीर ऐसे है ना कि जैसे मैं कभी कहती हूँ, मैं हमेशा ललदत का बोलती हूँ, जो कश्मीरी पोएट हैं, मिस्टिक पोएटेस हैं, शिविज़्म पे उन्होंने काफ़ी लिखा है। वो वो इस तरह का कुछ बोल के गए हैं कि कुछ आप जो जीवन में, मतलब जैसे कि मैं कहती हूँ कि बर्तन मांजते हुए याद आए, सफाई करते हुए याद आए, बच्चों के साथ आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट है उसमें याद आए, या कुछ भी लिखते हुए याद आए। तो ये ऐसा है कि जिन्होंने ऐसा कुछ कहा है जो आपके जीवन से ही निकला है, पर उसमें इतनी सरल शब्दों में, पहले तो ये है कि सरल शब्दों में ही हैज़ आस्क्ड क्वेश्चंस जो आपको सोच में मजबूर करे, और आपको कहीं न कहीं थोड़ा, आप जो एक हम लोग जो ये दौड़ में भाग रहे हैं और ना पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और खुद से भी दौड़ रहे हैं, दूसरों से भी दौड़ रहे हैं, इसलिए बार-बार गिर रहे हैं। तो उस दौड़ में कभी कहते हैं ना कि एक पिट स्टॉप बार-बार जब आता है, ऐसी जगहों पे कबीर याद आते हैं। जब शाम के समय इतना सुंदर आकाश दिखता है और उसमें आपको घर लौटते हुए पंछी दिखते हैं, तो आपको उठ जाएगा हंस अकेला, आपके मन में कहीं न कहीं वो आता है। जब आप किसी को जो चले जाते हैं इस जीवन से, आपको लगता है कल तक तो इतने इम्पोर्टेंट थे, सडनली नो थिंग्स चेंज, राइट? तो आप वही कहते हैं कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तो इस तरह की बातें आपको याद कबीर आते हैं। वो सहारा भी बनता है, और वो ये भी होता है कि एक एक कहते हैं ना कि वार्निंग नहीं कहूंगी, एक पॉइंट ऑफ पॉज एंड रिफ्लेक्शन बन जाता है मेरे लिए, एटलीस्ट तो मैं ऐसे सोचती हूँ उनको। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से और बिल्कुल सही तरीके से उनके एग्जिस्टेंस को आर्टिकुलेट किया है, कि उनका जो अस्तित्व है वो आज भी है, हमारे बीच है। और ये भी है कि उनका जो अस्तित्व है, जो उनका एग्जिस्टेंस है, वो आज के समय में ज़्यादा रेलेवेंट है। अभी हम ये भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि जिस समय कबीर थे, जिस समय वो उन्होंने रचनाएं लिखी, जब उन्होंने दोहे लिखे, पद लिखे, साखियाँ लिखी, वो समय कैसा था और किस तरीके से उनके जो शब्द थे वो रचे गए। रचे गए, और जो कबीर पंथ बना। लेकिन आज के समय में वो उतना ही रेलेवेंट है,
और मेरे ख्याल से आज के समय में वो और ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। और इसलिए कबीर तो कहीं गए नहीं और कबीर कभी जाएंगे भी नहीं। वैसे तो पोएट कभी भी नहीं मरता, लेकिन ख़ास तौर पर कबीर की जैसी फ़िलॉसफ़ी वो युगों युगों तक रिलेवेंट रहेगी, जब तक ये इंसान रहेगा, जब तक संप्रदाय रहेंगे, जब तक धर्म रहेंगे, जब तक एक कोई हमको ये बताने वाला कि ये सही है, ये गलत है, इस तरीके से चलना है, इस तरीके से नहीं चलना है। जब तक इस दुनिया में इस तरह के विचार रहेंगे, तब तक मेरे ख्याल से कबीर रहेंगे। और उनके फ़लसफ़े ज़िंदगी के, जैसे आपने बोला कि चलते-फिरते, उठते-बैठते, किचन में बच्चों से बात करते समय, ऑफ़िस जाते समय, ऑफ़िस से घर आते समय, दोस्तों से बात करते समय, रिश्तों में, रिश्तेदारियां निभाते समय, जीवन के हर एक फ़लसफ़े में कबीर मौजूद हैं। और उनकी फ़िलॉसफ़ी, उनके दोहों, उनकी पोइट्री, उनके पदों के ज़रिए मौजूद है। थोड़ा-सा एक ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जिस वक़्त कबीर थे, जो कबीर के अगर उस समय को हम देखें, 1398 में उनकी पैदाइश हुई थी। उस समय का मेरे ख्याल से दैट वाज द प्राइम ऑफ मुगल काल, राइट। उस समय इस्लाम बहुत तेजी से या तो फैल चुका था, या जहाँ नहीं फैला था वहाँ फैल रहा था। भक्ति युग अपने चरम पे था। इधर इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा था। बहुत ज़्यादा लोगों में आपस में, मुझे ऐसा लगता है कि एक अपने अपने संप्रदाय और अपने अपने धर्मों को ऊपर रखने की एक शायद होड़ रही होगी, या तुम्हारे से बेहतर हमारी विचारधारा है, इस चीज़ को रखने की एक होड़ रही होगी, जहाँ पर कबीर आते हैं। और कबीर किस तरीके से दोनों विचारों को खारिज करते हैं, और अपने अपनी पोइट्री के ज़रिए, अपनी फ़िलॉसफ़ी के ज़रिए वो एक अलग तरीके की लहर लेके आते हैं कि किस तरीके से इंसान को ज़िंदगी के फ़लसफ़ों को देखना चाहिए। कैसे आप गुरु को देखते हैं, आप कैसे आप ऊपर वाले को देखते हैं, कैसे आप उस अदृश्य शक्ति को देखते हैं। वो निर्गुण जो ब्रह्म था, वो उसके उपासक थे। मोस्टली उन्होंने जो पैरवी की है, जो उन्होंने जिस चीज़ के बारे में उन्होंने कहा है, वो उन्होंने हमेशा उन्होंने एक निर्गुण ब्रह्म की वकालत उन्होंने करी है अपनी फ़िलॉसफ़ी में। लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा जो भक्ति आंदोलन था, उससे प्रेरित थी उनकी कई सारी रचना। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दें, मन का फेर। तो ये देखिए उनकी फ़िलॉसफ़ी यहाँ तक हुँ, पहुँचती है। हुँ, बलिहारी गुरु आपनो, हुँ, घड़ी-घड़ी सौ-सौ बार, हुँ, मानुष से देवत किया, हुँ, करत न लागी बार। वहाँ पर वो अम, भगवान से ज़्यादा वो गुरु को महत्व देते हैं। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, सुने ना, अ, कबीर को सभी फॉलो करते हैं। मतलब कि जो क्रिएटर्स हैं हमेशा से, उनके दोहों को गाया गया है, म्यूजिक गढ़ा गया है। उनकी फिलॉसफी पर इतनी चर्चा क्यों नहीं होती है? नहीं मनीष, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मुझे लगता है कि अगर जो आपकी शिकायत है वो मुझे हमेशा रूमी के बारे में भी लगता है। वही शिकायत मुझे, जब मैं ललेश्वरी को पढ़ती हूँ, तो मुझे वही लगता है कि ये इतना अच्छा लिख के गई हैं, इतनी उन्होंने इतनी गहरी और ऊँची दोनों चीज़ें मुझे लगता है उनकी लेखनी में भी दिखता है। और एंड एज़ यू जस्ट नाउ सेड कि वो जो एक सेंचुरी थी जिस 12, 13, 14 में, ये वो उसी समय के लोग हैं सब, वो जुड़े नहीं थे एक-दूसरे से। उन्हें एक-दूसरे के उसमें फ़ोन्स तो नहीं थे, चिट्ठियाँ भी नहीं लिखते थे। पर उनकी जो कही गई बातें हैं, जो सारांश है जीवन का, जो उन्होंने जीवन के तत्वों को छेड़ा है, वो आप भाषा को अगर साइड पे रख के उसका जो सार है वो लें, तो आपको लगेगा कि वो सेम ही बातें कह रहे हैं, सिमिलर चीज़ें कह रहे हैं। अब एज़ फार एज़ कमिंग टू द करंट कॉन्टेक्स्ट कि आज
उनकी जो फ़िलॉसफ़ी है उस पे क्यों नहीं बात हो रही है? मुझे नहीं ऐसा लगता कि बात नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भी हम उनके गीत सुन रहे हैं, तो वो बात ही तो हो रही है। कहीं न कहीं तो एक रिफ्लेक्शन उस पे हो रहा है कि अच्छा, अम, चदरिया जीनी रे जीनी। सोचिए आप, आज जब हम टेलर स्विफ्ट को सुन रहे हैं, क्योंकि अब तो ऐसा नहीं रहा ना डिवीज़न कि इंडिया में इसको नहीं सुन रहे हैं या उज़्बेकिस्तान में इसको नहीं सुन रहे हैं। सब जगह सबको सुन रहे हैं, है ना? तो इस मंथन में कबीर के भी गीत हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमें सिर्फ़ उनके शब्द अच्छे लग रहे हैं, हमें सिर्फ़ उनके मेटाफर्स अच्छे लग रहे हैं, पर हम उनकी बात समझ नहीं आ रही है। आज अगर आप और मैं यूएस में बैठ के उनकी चर्चा हो रही है, उनकी बात हो रही है, एक पूरा एक पंथ है, एक संप्रदाय है, जो उनकी फ़िलॉसफ़ी है, मैं उसे धर्म नहीं कहूँगी, फ़िलॉसफ़ी है उनकी जो हम फ़ॉलो करते हैं। जो उनको हम फ़ॉलो करते हैं, हम और भी उस तरह की सोच के लोगों को फ़ॉलो करते हैं। मैं थोड़ा-सा हट के कबीर को सोचती हूँ। मुझे लगता है ये वो लोग हैं, जो लोग जैसे कि महाराष्ट्र में एक जो संतों का बहुत बड़ा सिलसिला है, उसमें भी इस तरह के जो लोग निकले हैं, ज्ञानेश्वर हैं, बहिनाबाई हैं, उन लोगों ने जो लिखा है, वो भी ऐसा ही है। तो क्या आज हम उनकी बात सुन नहीं रहे हैं? उनके गीत भी होते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये वो लोग थे जिन्होंने बेस्ट ऑफ ऑल द फिलॉसफीज़ दैट वर मर्जिंग एट दैट टाइम इन इंडिया। They were all, you may feel it's a conflict. I see it as a manthan. Manthan is chaos. Okay? Chaos is life. सो उस मंथन से जो अच्छी हमें आज इतने सालों के बाद हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि वो बोल क्या रहे थे, लेकिन वो इतने प्योर सोल्स थे, इतने एनलाइटेंड थे। सोचिए वो मटके, कोई मटके बना रहा है, कोई जुलाहा है, कोई कहीं पे कुछ काम कर रहा है, ऐसे लोग थे ये। पर वो इतने एनलाइटेंड थे कि वो दे इस सब से पीछे, बोलते हैं ना कि लॉन्ग शॉट में ये सब देख पा रहे थे। तो उसमें से जो अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, है ना? वो निकाल के हम लोगों के लिए छोड़ के गए हैं। आई सी इट लाइक दैट। आई डोंट सी कबीर एज़ समबडी हू जिसने ये छोड़, इसको खारिज किया, उसको खारिज किया, इस थॉट को खारिज किया। मुझे लगता है उसमें से जो अच्छा-अच्छा था, जो सार उनको उसमें से अच्छा-अच्छा दिखा, उसका जो सबसेट अच्छा है और जो बाकी है वो उसको निकाल के उस मंथन से जो अमृत निकला, वो ये लोगों ने हमारे लिए इन इतने सिंपल वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ कबीर इज सिंपलिसिटी ऑफ वर्ड्स, बट मेटाफोरिकली हाउ रिच दैट। दो लाइनों में आपने सब कह दिया, है ना? दोहों का वही एक एक जो सुंदरता यही है। मुझे याद है मनीष कि हम जब 9 10 8 9 10 शायद आई थिंक 8th में हमारे हिंदी में सब्जेक्ट में दोहे रहते थे कबीर के। तो हमारी एक टीचर थी सुदर्शन मैम, तो वो कहती थी कबीर के दोहे हैं तो आपको 2 पेज का तो लिखना ही है वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। और हम बच्चे हमेशा सोचते थे कि 2 लाइन्स का 2 पेज कैसे हो सकता है? क्योंकि तब समझ नहीं थी। क्योंकि 2 लाइन्स में पूरा जीवन समा सकता है। आप एक बायोग्राफी लिख सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी उनकी फिलॉसफी पे बात नहीं हो रही है। शायद अ आपको शायद पता होगा कोई वो कंटिन्यूअसली कबीर फेस्टिवल्स होते हैं। वो जो मैंने कुछ साल पहले देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, फरीद अयाज एंड अबू मोहम्मद, वो कबीर फेस्टिवल में उन्होंने परफॉर्म किया था बैंगलोर में कुछ साल पहले। तो उन्होंने अपना जो उनका वो एक सूफी ट्रेडिशन है वो लेके आए उसमें। इट फिटेड प्रॉपरली, एवरीवन वाज लिसनिंग टू देम, एवरीवन वाज ट्राइंग टू ग्रास्प एज मच एज पॉसिबल। तो इस मंथन में मुझे लगता है कबीर ज़िंदा है, ये भी बड़ी बात है। इस शब्दों के और विचारों के मंथन में आज हम साहिर को भी याद करते हैं, कबीर को भी याद करते हैं, वहीं हम फैज़ को भी याद करते हैं, वहीं हम महादेव वर्मा को भी याद करते हैं, मुंशी प्रेमचंद भी कहीं न कहीं वापस गढ़े जा रहे हैं। तो आपके और मेरे जैसे लोगों का एक हम दूर से उसको कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट बैक एंड वील डू आवर पार्ट इज़ व्हाट आई कैन से। या मैं एक ये सोच रहा था कि उस समय, जिस समय पर ये जैसे जो भक्ति युग है, राइट, उस जो भक्ति आंदोलन था उस टाइम पे बहुत सारी भगवान की अ, के लिए रचनाएं लिखी गई। मतलब कि रामचरितमानस का भी उसी समय उसका सृजन हुआ,
हुँ, तुलसीदास ने उसी कालखंड में। और उसी जगह कबीर आते हैं और कबीर बोलते हैं कि सुमिरन मन में लाइए जैसे नाद कुरंग, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। हुँ, तो कबीर बोलते हैं कि तुम्हें बाहर भगवान नहीं मिलेंगे, तुम्हें अब मन हुँ, के अंदर ही मिलेंगे। और उन्होंने ये जो बात कही है, उन्होंने ये बात सिर्फ किसी एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं कही, उन्होंने सबके लिए कहा वो बात। और इसीलिए मैंने बोला था कि शुरुआत में ही जब मैंने बोला था कि उन्होंने जो रचनाएं लिखी उससे वो थे तो फकीर, लेकिन उनकी बातों से मंदिर और मस्जिद दोनों की दीवारें हिल गई थी। अम, इनका इसमें इसमें मैं एक ऐड करूँगी कि जो आपने कहा अभी कबीर का ये दोहा, अ, एग्ज़ैक्टली सिमिलर लाइन्स पे ललित का वाक है ललेश्वरी का कि "गौरन द्युतनम कुनुई वत्सुन, न्यबरे दोपनम अंधरासुन।" मेरे गुरु ने मुझे एक ही वत्सुन यानी यू नो अ, क्या बोलते हैं ना, एक सीख दी, पकड़ लीजिए। न्यबरे दोपनम अंधरासुन कि अब हो गया सब, बाहर ढूँढ लिया, अब अंदर आ जाओ आपने। मतलब इसमें तो 4 और 2 लाइन्स हैं। तो आई फील दैट imagine there was a woman in Kashmir at the same time, in the same era there was Kabir also। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वो आई कैन ओनली इमेजिन कि हाउ एनलाइटेंड दीज पीपल वर कि ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के अ, वो इसको उस पे क्रिटिक भी था, एट द सेम टाइम वो इसका सार भी लेके आ रहे थे कि आप जो तुम पढ़ रहे हो वो छोड़ के मैं बता दे, लाइक ये है इसका, ये 2 लाइन्स ही हैं जीवन। तो ये कर पाना मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी इंटेलिजेंस क्या होगी? मैं यही सोचती हूँ कि क्या लिख 2 लाइन्स में सब कुछ कह पाना, मुझे दैट इटसेल्फ इज़ इंट्रिगिंग फॉर मी। मतलब मैं सोच रही हूँ कि एक जुलाहा कैसे कर पाया? उन्होंने वो क्यों फ़ील किया कैसे जो मैं आज कर फ़ील कर रही हूँ? कैसे ऐसे। कर पाया एक सवाल है, एक सवाल ये भी है कि कैसे सरवाइव करे, इतना हुँ, सब कहने के बावजूद हुँ, हुँ, वो सरवाइव किए उन्होंने। मतलब लोग उनके पीछे, मुझे तो पता नहीं, शायद अगर आपको पता हो, लेकिन मुझे नहीं पता कि लोग उनके पीछे भागे हों या उनको परेशान किया गया हो या उनको वो एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़े बड़े सवाल उन्होंने डायरेक्ट धर्मों से किया है। एक दोहा मुझे यहाँ पे और उनका दिख रहा है हुँ, कि फूटी आंख विवेक की, हुँ, लखे न संत असंत, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 हैं, हुँ, ताको नाम महंत। हुँ, 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 अब हर जगह वो कटाक्ष करते हैं और उसी समय देखिए गुरु नानक का कालखंड वही है। गुरु नानक ने जो जो एक सिख धर्म आगे चलकर बना, गुरु नानक भी उसी कालखंड में आए। और वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक निर्गुण ब्रह्म की ही उपासना करते हैं, राइट? उनके भी तो मुझे लगता है क्या जियोग्राफिकली या उस समय का दौर ऐसा था कि लोग ज़्यादा मतलब इनलाइटेंड हो रहे थे, लोगों को चीज़ें समझ में आ रही थी, उनका जो थोड़ा अलग हट के जो लोग बात कह रहे थे उनको लोग सुन रहे थे, बजाय इसके कि उनको उनके पीछे लाठी लेके दौड़ें। क्या ऐसा हो रहा था? तो ये एक बड़ा मेरे ज़हन में ये सवाल रहता है हमेशा कि दे सर्वाइव्ड एंड नो बट आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि हम क्योंकि ये मतलब वो जो कालखंड आप कह रहे हैं वो इतना बहुत ही दूर भी नहीं है, वैसे तो अभी मतलब काफ़ी साल हो गए। साढ़े लेकिन इतना पाँच भी सौ दूर, साल हाँ, हुँ। पर इतना भी दूर नहीं है कि हमें फिर भी कुछ रेफरेंसेस हैं उनके, हम कहेंगे ये हाँ, ये कबीर के खानदान से शायद होंगे, ऐसा कुछ कन्वर्सेशन हो सकती है। लेकिन आप उस समय अलग-अलग रिलिजन्स के कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि उससे 500 साल पहले शायद विदिन अ रिलिजन व्हाट वी थिंक इज़ अ रिलिजन, बट थिंक ऑफ इट लाइक अ थॉट प्रोसेस, उसमें भी इतनी सारी विधाएँ थी। उसमें भी लोगों ने जब एक-दूसरे की विधाओं पे क्रिटिक किया था, उनके साथ क्या वो सर्वाइव किए? किए होंगे, हम हमें जस्ट पता नहीं है। मेरा कहना ये है कि इट हैज़ ऑलवेज़ बीन द केस एंड वी हैव ऑलवेज़ हैड द स्पेस where people have suffered because of different thought process. Just by saying earth is round, somebody could get killed, that was also a time, right?
तो आज कुछ अलग थॉट प्रोसेस पे वो इंटॉलरेंस हो सकती है या टॉलरेंस हो सकती है या एक्सेप्टेंस हो सकती है। उस समय अलग था, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस, एटलीस्ट दैट्स माय थॉट प्रोसेस कि आई डोंट सी कि वो कैसे सर्वाइव कर गए। मेरे लिए वो सवाल ही नहीं है, क्योंकि दैट्स ऑलवेज बीन द केस। एक जो मुझे उनकी हाल ही में हमने कुंभ में वो परफॉर्म किया था मेरे साथ, रागिनी रेणु सप्रू हैं, एक वो सिंगर हैं। उन्होंने वो गुरबानी गाती हैं, सूफी भजन गाती हैं, तो हम लोगों ने साथ में एक प्रोग्राम छोटा सा किया था कबीर पर। बहुत अच्छा। क्योंकि उत्तर प्रदेश आपकी जो जन्मभूमि है, वहाँ इतने अच्छे संतों ने जन्म लिया है। अ, वहीं पे तुलसीदास भी हैं, वहीं पे हमारे कबीर जी भी हैं, और शायद हज़ारों और संत हैं, हज़ारों और लेखक, कवि, ये सब जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ही है। तो हम उत्तर प्रदेश में थे, तो इसलिए हमने कबीर को गाया। तो उनकी जो एक भजन है जो बहुत ही फ़ेमस है, चदरिया झीनी रे झीनी। तो मनीष, उसके उनकी जो एक्चुअल इसमें मैंने सुना है कि वो एक्चुअल जो उनका हाँ, भजन है कुछ अलग है। तो हाँ। आपके पास उस एक्चुअल कबीर की जी जो हाँ, मेरे कवि पास है वो तो है। उनका जो, हाँ, वो एक्चुअल जो है कविता वही मेरे पास है यहाँ पर। हाँ, तो वो सुना लोग उसको दीजिए। गाते हैं चदरिया झीनी रे झीनी, वो उसकी एक्चुअली उसकी आई थिंक उसको थोड़ा-सा म्यूज़िकल करने के लिए लोगों ने थोड़ा-सा चेंजेस करे हैं। ठीक है। अम, वो होता है क्योंकि पोएट्री जो सूफ़ी पोएट्री है, चाहे वो बाबा बुल्ले शाह हों, चाहे वो कबीर हों और चाहे वो रूमी हो, थोड़ा-सा लोग म्यूज़िकैलिटी के लिए थोड़ा-सा उसको बदल देते हैं, लेकिन भाव वही है। इस पूरे मैंने सुना है आपका जो आप लोगों ने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया था, भाव वही है, थोड़ा-सा चेंज है। तो मैं जो ओरिजिनल उन्होंने जो कबीर ने लिखा था, वो मैं आपको हाँ, पढ़ के वो सुनाता हूँ सुना दीजिए। हाँ, वो और सुना थोड़ा-सा दीजिए। लाइन बाय लाइन उसको डिस्कस भी कर लेते हैं। तो पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लाइन हुँ, बाय लाइन थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। हुँ, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब उसमें उन्होंने बोला है चदरिया झीनी रे झीनी, तो थोड़ा सा म्यूजिकल करने के लिए वो ऐसा। झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे कै ताना काहे कै भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखन सुखमन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा हुँ, पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, आठ कमल दल चरखा डोले, पांच हुँ, तत्व गुण तीनी चदरिया, हुँ, साको सियत मास दस लागे, ठोक ठोक के बीनी चदरिया, हुँ, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन करी हुँ, ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। हुँ, अब आते हैं इस पर वापस। झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये जो चादर है, ये बहुत ही बारीकी से बुनी गई है। तो हुँ, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट बॉडी। बॉडी, जो हमारा हुँ, शरीर है, इसको ऊपर वाले ने बहुत ही केयरफुली बनाया है। बहुत ही सच्चे पाक मन से जब बच्चा पैदा होता है, बहुत ही बारीकी उसमें कितनी कितनी जो महीन काम है, बहुत महीन महीन काम है काम वो। है शरीर को बनाना, बहुत महीन हुँ, काम है। हुँ, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, कि अब वो ये बोल रहे हैं कि वो ही इज वंडरिंग कि किस तार से ये चादर बिनी गई है, हुँ, किन थॉट्स के साथ इस शरीर को ऊपर वाले ने बनाया है। ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। तो ईड़ा और पिंगला है, ये इसके ताना भरनी है, और जो सुखमन तार है उससे इसकी चादर बनी। तो बेसिकली यहाँ पे वो जो योग विज्ञान है उसके हिसाब से वो क्या बोल रहे हैं कि ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, जो सुखमन बोला है सुषुम्ना, ये तीन नाड़ियां होती हैं। तो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों का यहाँ पे उल्लेख किया है, और इससे इनके तारों से ये जो चादर है, जो हमारा शरीर है, ये बना है। और इन नाड़ियों की जो ऊर्जा है, जो उसकी एनर्जी है, उससे ये चादर बिनी गई है। देखिए यहाँ पे वो योग विज्ञान की भी बात कर रहे हैं। ये आधार है हमारे शरीर का। आठ कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीन चदरिया। तो आठ कमल दल का जो चरखा है वो घूमता है, हुँ, और पांच तत्व और तीन गुणों से चादर बुनी गई है। तो ये हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर जो हिंदू
मान्यता के अनुसार हमारे 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। तो अम, ऑल्सो योगिक फिलॉसफी में अब मतलब अब तो ख़ैर वो वेस्टर्न फिलॉसफी में भी काफ़ी पॉपुलर है कि चक्रास जो बॉडी के अलग-अलग चक्र हैं, वो उनको 8 चक्र बोल रहे हैं और 3 गुणों की बात हो रही है। 3 गुणों की, तो उसमें जो 3 गुण हैं वो सत्व, रज और तम, ये जस्ट 3 हाँ, गुण। तमस। हुँ, और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 हुँ, तत्व और 8 चक्रों से। चक्र। तो ये भी देखिए इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है इसमें। हुँ। मुझे तो लगता है कि जो फ़ॉर्मूला ऑफ मेकिंग अ बॉडी बॉडी, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ह्यूमन एग्ज़ैक्टली। मतलब उसका जो सर्किट है अंदर से, बिल्कुल, बिल्कुल, उसी किस तरह सर्किट की से बात। वो हाँ, सर्किट की बात हो रही है एंड द फ्लो इज़ ऑफ ब्रेथ। साईं को सियत, मास 10 लागे, ठोक ठोक के बीनी वाह! चलरिया। क्या बात है, तो मतलब क्या वो बेसिकली हाँ, प्रेगनेंसी की बात हो रही है कि हाँ, 10 कितना महीने, समय लगता है 9-10 उसे महीने बनाने में? का हाँ, जो आसान एक नहीं टाइम है। होता है, हुँ, 40 हफ्तों का राइट, प्रेगनेंसी का। तो कैसे कितने संभाल के और कितना हुँ, बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम पे किस-किस चीज़ों से गुज़रता है, हाँ, ठोक-ठोक के बीनी चदरिया। हुँ, एक-एक चीज़ उसकी बनती है हुँ, माँ के कोख के अंदर। जिसे स्कल्पचर एक ठोक-ठोक के धीरे-धीरे बनाता है, उस तरह का प्रोसेस है ये। अब ये लाइन मेरी सबसे फ़ेवरेट है। हुँ, "सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, हुँ, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया।" अब हुँ, यही हुँ, शरीर है हुँ, जो, चाहे वो सुर नर मुनि, चाहे वो देवता हो, हुँ, इंसान हो, ऋषि हो, हुँ, वो किस तरीके के आदमी हो, वो इस शरीर को जिस तरीके से जीता है, जिस तरीके से जीता है, उस अपने विचारों से, अपने उस जीने के तरीके से वो इस शरीर को मैला कर देता है। तो यहाँ पर वो अ, जो काया हमको दी गई है, जो हमारी अंतरात्मा ऊपर वाले ने जो हमको जीव दिया है इस शरीर के अंदर, उस जीव को हम कैसा मैला कर देते हैं अपने विचारों से, चाहे हम किसी भी योनि में हों इस पृथ्वी पर, चाहे हम किसी भी रूप में जन्म लें, लेकिन अ, इस काया को, इसके अंदर की जो पुण्यात्मा है, अंतरात्मा है, उसको हम मैला कर देते हैं। यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जस्ट बाय द लाइक इट्स जस्ट क्या बोलते हैं रिजल्ट ऑफ बीइंग इन द लिविंग फॉर्म इज दैट कि आपकी काया मैली होने वाली है आपके कर्म जस्ट या बीइंग दैट बेसिकली बात यहाँ कर्मों की ही हो रही है कि हमारी कर्मों जो की बात हो वासनाएं रही हैं, है हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों से हम कुछ तो उस होगा चक्र ही को कुछ तो चाहे उसमें मैला मुनि कर हो नर देते हो हैं। और राक्षस हो कोई भी हो आपका कर्मों का क्या बोलते हैं ना द शेड्स विल बी डार्कर लाइटर बट आप उसको मैला तो करोगे ही करेंगे। वो होगा ही। अब यहाँ पर पर, पर हाँ, पर या पर हुँ, हाउ कबीर डज, तो ही सम्स इट अप इन द लास्ट लाइन, दास कबीर जतन करी ओढ़ी, हुँ, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। नहीं, हाँ, जैसे ली तो वैसे उन्होंने वापस। बहुत जतन करके वो ओढ़ी है चदरिया, जो उन्होंने चादर तानी, जो शरीर हुँ, पर, जो उन्होंने इस आत्मा का, हुँ, इस हुँ, जीव का जो उन्होंने उपयोग किया है इस हुँ, जीवन में, वो हुँ, बहुत ही जतन से, बहुत ही ऊपर वाले के हिसाब से किया है। उनके कर्म वैसे रहे हैं, और हुँ, जैसा जिस पवित्रता, जिस पाक रूप में उसने ये आत्मा हमको सौंपी, कबीर दास ने उस आत्मा को वैसे हुँ, ही उनको वापस दे दी। वापस कर दिया, हाँ, ज्यों हाँ, की वापस त्यों दी धर धर दीनी दी। चदरिया। हुँ, तो दिस इज द बहुत फिलॉसफी ऑफ या कबीर। कबीर, हाँ। इसमें मुझे एक मुझे याद आ रहा था कि अम अ, उनकी एक जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो उनका एक जो भजन है कि साहिब मेरा एक है दूजा कहाँ समाए आबिदा परवीन ने गाया था जिसमें गुलज़ार साहब का नैरेशन भी था और हाल ही में मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि क्या ये फ़िलॉसफ़ी सिमिलर है? प्रसून जोशी का एक गाना है ओ रंगरेज़ मेरे रंग दरि तेरे रंग दरिया में डूबना है बस तेरा बन के, नहीं रहना दूजा बन के। एक भी साँस अलग नहीं लेनी, खींच लेना प्राण इस तन के, नहीं रहना दूजा बन के। तो वो नॉन डुअलिटी जो कश्मीर शैविज़्म का वो कॉ लाइक फाउंडेशन है नॉन डुअलिटी और उसे कबीर ने इतने सुंदरता से और एक जो उसमें थोड़ा-सा फ्लेवर भक्ति का है और मुझे लगता है वो जब फ्लेवर भक्ति का आता है, इट बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल
आई फील लाइक दैट इट बिकम्स, वो ऐसे बहुत एंडियरिंग हो जाता है कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहाँ समाए, है ही नहीं, जगह ही नहीं है दूसरे के लिए, हुँ। कहाँ कहाँ समा सकता है। तो वो मुझे थोड़े से पैरेलल लगते हैं, इसलिए अब प्रसून जोशी अगर वो फिलॉसफी को एक इतने पॉपुलर गाने में ला सकते हैं, तो फिर कबीर तो कहाँ मरे, कबीर तो जिंदा है। और ये नॉन नॉन फिलॉसफी। डुअलिटी नॉन डुअलिटी की बात एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो मतलब हिंदुइज्म में सिर्फ शैविज्म ही नहीं है, अगर आप देखें तो हमेशा मतलब कि सीताराम, हम्म 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 राधा हम्म कृष्ण हम्म अ, एक है हम्म। ना। हाँ, अ, शिव शक्ति जैसे हम कहते शिव हैं। शक्ति, अर्धनारीश्वर, मतलब कि वो हुँ, एक फॉर्म है दोनों का। हुँ, अ, बिना सिया के राम कैसे। हुँ, हुँ, हुँ। और तो उसमें उसी में लेकिन थोड़ा-सा फिर जब वो भक्ति का थोड़ा-सा फ्लेवर लाते हैं ना, वो स्वीट हो जाता है ऐसे। हम्म, दैट्स हाउ आई सी समटाइम्स व्हेन आई सी लाइक जैसे शिव सूत्रों को मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे वो स्वीटनेस यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा लगती है व्हेन आई रीड कबीर। जब कबीर के दोहे पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा मिठास है उसमें। अब ये भी हो सकता है वो भाषा की वज़ह से हो मनीष, कि जो भाषा का इस्तेमाल हुआ, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। उन्होंने एक मैं एक आई फॉरगॉट कि कहाँ पर, लेकिन मैं एक विचार किसी ने रखे थे कबीर पे, मैं वो उनको देख रहा था, सुन रहा था। आई थिंक ही वाज वन ऑफ द प्रोफेसर्स इन इंडिया। अच्छा। और उन्होंने कई सारे कबीर के जो दोहे थे उनको कोट करके बोला कि कबीर एक्चुअली आपको किताबों से दूर जाने के लिए बोलते हैं। हुँ, किताबें मतलब इन्होंने शब्द किताब यूज किया है, लेकिन उनका हुँ, जो रेफरेंस था वो रेफरेंस शास्त्रों से था, कि शास्त्र आपको नहीं सिखाएंगे, शास्त्र आपको गुमराह करेंगे। मतलब बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली है। तो उन्होंने बोला है कि आप अपने अंदर जितना, अपने जीव के जितना करीब जाएंगे, अपने अपनी आत्मा के हुँ, जितने करीब जाएंगे, उतना अच्छे से आप जीवन को समझ पाएंगे। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि जो शास्त्र लिखे गए शास्त्र स्टैग्नेंट है। समय बढ़ रहा है, समय चलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है। तो शास्त्र स्टैग्नेंट है, लाइफ बदलती जा रही है, साल दर साल, दशक बाय दशक, शताब्दी बाय शताब्दी, सहस्त्राब्दी बाय सहस्त्राब्दी, राइट। वो बदलता जा रहा है। जीवन में नए नए आयाम रेवोल्यूशन जुड़ रहे हैं। आ हुँ, रहे हैं, लेकिन शास्त्र स्टैग्नेंट है। तो अगर आप वहां से रेफरेंस लेंगे, अगर वहां पे सारे सॉल्यूशंस आप वहां पे ढूंढेंगे, तो हो सकता है कि आपको जिंदगी के सारे सॉल्यूशन वहां पे ना मिलें, क्योंकि जिंदगी अब वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो वो बोलते हैं कि जिंदगी से या सीखिए। नहीं, तो मुझे मैं समझती हूँ उनका पॉइंट, पर मुझे आई थिंक अप्रोच आपका क्या है शास्त्रों की ओर, वो भी है। अगर आप सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो, तो फिर शायद वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आप उसमें से कुछ गाइडलाइंस ढूँढ रहे हैं, या फिर कुछ या फिर उतना भी बोझ क्यों डालना कि हमें सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ पे। यू यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट दैट व्हाट हैज़ हैपेंड बिफोर अस, व्हाट हैज़ बीन रिटन बिफोर अस। आज हम कबीर को अगर हम कह रहे हैं कि अरे रेलेवेंट है, तो कबीर भी स्टैग्नेंट ही, उनका लिखा हुआ स्टैग्नेंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो जो कह रहे हैं, आई डोंट एग्री टू दैट कि आप शास्त्रों से दूर जाइए। मुझे लगता है सिर्फ़ शास्त्रों से मत ढूँढिए। मुझे लगता है कि ज़िंदगी, आपकी खुद की ज़िंदगी भी आपको सिखा ही रही है ना। अगर आज हमारे पास सेल फ़ोन है, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, या सोशल मीडिया रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम उसका सॉल्यूशन हमें वहाँ कैसे मिलेगा ना? क्योंकि हम लोग जो गढ़ रहे हैं, अब इसमें कुछ क्या बोलते हैं ना, सोशल मीडिया सेफ्टी गाइडलाइंस निकलेंगी, तो वो आगे की जनरेशन को उससे फ़ायदा होगा, वो पीछे तो मिलेगा नहीं ना। क्योंकि आज जो जीवन गढ़ रहा है, वो पहले नहीं गढ़ा था, ये भी सच है। आज जो बच्चे कर रहे हैं, या आप और मैं जीवन जी रहे हैं, ये पहले जिया नहीं गया था। सो सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ही इज़ राइट। पर मुझे लगता है कि अ, अगर आज कबीर 500 साल बाद उनका लिखा हुआ आज अगर रेलेवेंट है, तो हम ये क्यों कहें कि जो उससे 500 साल पहले लिखा गया वो रेलेवेंट नहीं है। आई तो डोंट एग्री हाँ, टू तो दैट। अब या देखिए वहीं पे बात वही आती है कि अम, उन्होंने जो लिखा उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमको एक एंड है। हाँ।
एक हमारे पास कुछ उतर के आया और ऊपर वाले ने डायरेक्ट किया, और ये इस तरीके से आप हुँ। उन्होंने ज़िंदगी को जिया। ज़िंदगी के जो नॉर्मल, जैसे आपने बोला ना, जो नॉर्मल फ़लसफ़े थे ज़िंदगी जीने के, जीवन जीने के, उन नॉर्मल फ़लसफ़ों से उन्होंने वो सीखा और उन्होंने लिखा। शास्त्रों की बात, जहाँ शास्त्रों की बात होती है, यहाँ शास्त्रों की बात मतलब कि सारे धर्मों के धर्म ग्रंथों हाँ, हाँ, नहीं, आई में हो रही अंडरस्टैंड है। दैट यू आर तो यूजिंग अ क्या होता वर्ड है कि फॉर दैट। लोग आजकल क्या है कि लोग यहाँ तक कि सीखने के लिए भी नहीं पढ़ते हैं, रटने के लिए पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। शास्त्रों का जो अध्ययन होता है, अध्ययन कहाँ होता है? कोई आम तौर पर एक, अगर आप एक आम नागरिक की बात करें, एक आम इंसान की बात करें, तो वो उसमें सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है, ना ही उसमें वो क्या बात कही जा रही है वो पढ़ता है। गीता आदमी पढ़ता है, गीता पढ़ता है, गीता समझने के लिए गीता कहाँ पढ़ता है? पर ऐसे तुम क्यों सोच रहे हो? या वो क्यों, वो जो जिन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नहीं, कबीर से उन्होंने कुछ भी ना उन्होंने दोहे सीखें, उन्होंने दोहे कोट किए थे, सिर्फ जहाँ पे कबीर ये बोलते हैं कि अम, जो किताबें हैं, वो किताबें आपको नहीं सिखाएंगी, आपको हाँ, मतलब जीवन। जगजीत सिंह की वो गज़ल है, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय किसने लिखा था कि निदा फ़ाज़ली की जो गज़ल जगजीत सिंह जी ने गाई है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। तो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वो जो जिनका आपने रेफ़रेंस दिया, वो शायद इसी रेफ़रेंस से कह रहे हों कि आप वो सब छोड़-छाड़ के अपना जो जीवन आपको जीना है, राइट? हम कहते हैं कि भाई आपने ब्रेथ ही समझ लिया कि ब्रेथ का क्या प्रोसेस है, वो ही जीवन है ना? हम्म, ये भी तो, लेकिन ये हम लोगों को कहीं तो किसी ने लिखा है तो हमें एक थॉट प्रोसेस वो भी या तो आप खुद सीख लें, राइट? या तो आप खुद सीख लें, अगर वो नहीं हो रहा है, जो भी आपकी जद्दोजहद है, आपको लाइफ इज़ हार्ड, यू आर ट्राइंग टू मेक इट वर्क, मे बी यू आर नॉट गेटिंग दैट कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ब्रेथ, वो भी नहीं आ रहा है, तो फिर कोई आके सिखाता है, कहीं कुछ लिखा है, अगर वो एक गाइड है, तो मुझे मुझे उसमें दिक्कत नहीं लग रही है। मुझे पर्सनली लगता है कि हम दूसरे पे एक टिप्पणी करें कि ये तो रट रहे हैं, इससे क्या समझ है, उससे क्या समझ है। क्या मुझे आई आई ओनली थिंक व्हाट कैन आई डू आउट ऑफ इट। मुझे कबीर के रेफ़रेंस में गुलज़ार साहब की किताब है यार जुलाहे, तो उसमें मुझको वो भी तरकीब सिखा है हाँ, यार गिला है, अक्सर देखा है तुझको एक ताना बिनते, जब बुनते कोई धागा हाँ, टूट गया या अलग हुआ फिर या से ख़त्म बुनने हुआ लगते हो, या ख़त्म हुआ खत्म फिर हुआ से फिर बाँध से के बुनने लगते हो। हाँ, हाँ, तो उसमें उसमें ये आई आई थिंक कबीर के लिए है, पर बात तो उस जुलाहे की हो रही है ना, हम्म, जो जो क्रिएटर है, व्हाटएवर दैट प्रोसेस इज़, व्हाटएवर दैट उसको जो भी आप नाम कहना चाहें, बट हम्म। उनकी जो ब्यूटी है उसमें एक तो किताब भी उसी नाम से है और फिर ये भी वो कहते हैं कि मैं अक्सर उन्होंने देखता एक्चुअली हूँ कि ये नज्म उन्होंने खुद पढ़ी है मरासिम में, आई थिंक जगजीत सिंह का एक एल्बम था, आई थिंक हाँ, हाँ, मरासिम, हाँ, मरासिम में हाँ, हाँ, मरासिम में मरासिम में कि उन्होंने पढ़ी है। हाँ, नहीं तो उसमें वो कहते हैं कि अक्सर तुझको देखा है ताना बुनते हुए, जब कोई तागा टूट गया या या खत्म ख़त्म हुआ हुआ फिर से बाँध के बुनने सिरा जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। बुनने लगते हो, लेकिन उसमें गाँठ है और गाँठें दिखती गिरा नहीं है। अंतर की देख नहीं सकता है कोई, देख हाँ, तो पर मैंने एक ही बार एक रिश्ता बुना था, उसमें भी मिस हो गया, तो हाउ डू यू डू इट? मुझे भी या तरकीब जिसकी सिखाओ। सारी गिरहें साफ दिखाई देती हैं। हाँ, तो मुझको भी तरकीब सिखा दो। मुझे हम्म, भी सीखना है ये तरकीब। आई जस्ट फेल्ट इट वाज़ वेरी ब्यूटीफुली डन और रेफ़रेंस तो कबीर को ही था। हम्म, शायद बात किसी और जुलाहे की हो रही थी पर हम कवियों के लिए जुलाहा बोला तो कबीर ही है फिर तो। कबीर है। हाँ, सही बात है, सही बात है। अच्छा, नहीं अब मतलब कबीर कबीर की तो बात ऐसी है कि हम जितना कहें उतना कम है। हुँ, पर मुझे लगता है कि कबीर का हर एक भजन लेके उस पे एक चर्चा हो सकती है। हर एक दोहे पे, हर एक हाँ, पद पे, हर एक उनकी साखी पे हुँ। चर्चा हो सकती है एक एपिसोड, बल्कि लोगों ने तो पूरा-पूरा चैनल बनाया हुआ है सिर्फ़ कबीर की वाणी जी। पर। तो आज की जो चर्चा थी, ये हमने बहुत ही ऑर्गेनिक इसको रखा था, क्योंकि हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हम कितना समझते हैं अ, कबीर को। ज़ाहिर-सी बात है, आपको दिखा होगा कि सुनैना के अपने कुछ विचार थे, मेरे अपने कुछ विचार थे। जितना भी मैंने लोगों को कबीर के बारे में कहते, पढ़ते सुना है, उस हिसाब से। आखिरी में मैं चाहता हूँ कि आप अपने पसंद की कुछ चौपाइयाँ, सॉरी, मैं चाहता हूँ कि अपने पसंद की कुछ जो उनके दोहे हैं, वो आप पढ़ें, और 2-4 मैं भी पढ़ देता हूँ और फिर इसको यहीं पे रैप अप करते हैं। ठीक है।
एक जो मुझे काफ़ी पसंद है, कबीर का दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो वो जो मुझे अक्सर ये मुझे खुद को तसल्ली देने के लिए ही मैं इसको याद करती हूँ और इस पे ध्यान रखती हूँ, क्योंकि एक जो आपको इम्पेशंस है विद द रिज़ल्ट, है ना? जो कभी लगता है अभी अभी चाहिए और अभी चाहिए, राइट? इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन। तो जो प्रोसेस है कि भाई बच्चा 9 महीने में ही होने वाला है, एक अंकुर फूटेगा तो उसका अपना एक प्रोसेस है, एक टाइमलाइन है। तो वो धीरे-धीरे मतलब मुझे कभी-कभी वो ड्राइव करते हुए या किसी प्रोसेस में मुझे लगता है अभी गाना रिलीज़ हो जाए, अभी ये कविता में जो शब्द चाहिए, जो थॉट चाहिए मिल मिल जाए, नहीं होता है। तो उस दोहे में इसलिए मुझे ये दोहा पसंद है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, मारी सींचे सो घड़ा, रुत आए फल होए। तो उसमें कर्म पे भी प्रोसेस वो बोल रहे वो करना है तुम्हें, लेकिन जब उसका सही समय आएगा तभी उसमें फल आएगा। एक वो मुझे अच्छा लगता है, और एक जो मैंने शुरू में मैंने पहली बार वो कुमार गंधर्व जी की आवाज़ में ही सुना था कि उड़ जाएगा हंस अकेला। हंस अकेला। मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही पसंद है कि जग दर्शन का मेला, मतलब द एंड फाइनल ट्रूथ इज़ दैट कि उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसे पात गिरे तरुवर के, मिलना बहुत दुहेला। ना जानूँ किधर गिरेगा, लग्या पवन का रेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग दर्शन का मेला। बहुत बढ़िया। कुछ 1-2 मैं जो मेरे ख्याल से जब भी कबीर का नाम आता है, तो कबीर का नाम आते ही अ, सबसे पहला दोहा जो मेरे मन में आता है वो तो यही है, जिस जिस फ़िलॉसफ़ी को कबीर ने बढ़ाया हमेशा से, उनका जो एक तरीके से उन्होंने उसको अपना धर्म बना लिया था, वो था प्रेम। उनकी पूरी पोएट्री में आपको प्रेम दिखेगा, चाहे वो राम की बात करें, कृष्ण की बात करें, निर्गुण ब्रह्म की बात करें, लेकिन वो एक ऐसी अदृश्य शक्ति की बात करते हैं, उस शक्ति से उनका प्रेम दिखता है पूरे उनकी रचनाओं में। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये मेरा सबसे फेवरेट उनका दोहा है। और एक वो भी है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। तो यहाँ पे जो मैंने बात पहले भी बोली थी कि वो गुरु का पद उसको भगवान से भी ऊपर रखते हैं, और वो ये मानते हैं कि क्योंकि गोविंद का रास्ता भी गुरु ने ही दिखाया है, तो गुरु का पद उनसे बड़ा है। हुँ, काके लागू पाए, राइट। और उस जरिए से, उस हिसाब से मेरे ख्याल से माँ का दर्जा सबसे ऊपर हो जाता है, क्योंकि किसी भी इंसान की जो माँ होती है वो उसकी सबसे पहली गुरु होती है। पहली गुरु। तो ये उनके एक जो दो दोहे मुझे बहुत अपने सबसे फेवरेट हैं। एक दो और मैं उनके पढ़ देता हूँ, जस्ट टू गेट अ डिफरेंट फ्लेवर्स कि उन्होंने क्या क्या। हालांकि हमको तो ये कहने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना सारा दूसरे लोगों ने भी काम किया है और इतना सारा इंटरनेट पे है, लेकिन हमारे पसंद की जो चीज़ें हैं इस चैनल के लिए मैं पढ़ देता हूँ। लीख पुरानी को तजें, कायर कुटिल कपूत। हुँ, लीख पुरानी को तजें, कायर कुटिल कपूत। लीख पुरानी पर रहें, शातिर सिंह सपूत। हुँ, शातिर सिंह सपूत। भूखा भूखा क्या करे, क्या सुनावे लोग। भांडा घड़ निज मुख दिया, सोई पूर्ण जोग। साईं ते सब होते हैं, बंदे से कुछ नाही। हुँ, साईं ते सब होते हैं, बंदे से कुछ नाही। राई से पर्वत करे, पर्वत राई माही। हाँ, तो ये आखिरी जो एक दोहा है वो मेरे ख्याल से ये सबके लिए है, और ये इससे अच्छा क्लोजिंग कबीर के इस एपिसोड की हो नहीं सकती थी। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल को करे, शीतल करे, आपो आपो शीतल हो। शीतल होए। तो इसके साथ ही मैं और सुनैना आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब के समंदर में जो हम 2-3 बूंदे डालते रहते हैं, इससे अगर कुछ फ़र्क पड़ता है, इफ़ इट्स वर्थ योर टाइम, प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप पहली बार आए हैं,
तो हमारे साथ बने रहिए, आपको ऐसे ही और कई सारे एपिसोड हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, उनको भी देखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक नई शख्सियत या किसी नए लेखक या किसी नई कविता कहानी के साथ उपस्थित होंगे आप सबके लिए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।